अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। विस्तारवादी चीन ने एक और विवाद खड़ा कर दिया है, क्योंकि चीनी संसद ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने संबंधी 14वीं पंचवर्षीय योजना को मंजूरी दे दी है। साफ दिख रहा है कि पूर्वी लद्दाख में तनाव पैदा करने के बाद चीन की नज़र अब अरुणाचल प्रदेश पर है, इसीलिए वह तिब्बत में बड़े बड़े निर्माण कार्यों को मंजूरी दे रहा है। खास तौर पर यह निर्माण कार्य उन दूरगामी इलाकों में हो रहे हैं जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर हैं। इसी कड़ी में चीन अब तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बड़ा बांध बनाएगा। इससे पहले खबर आई थी कि चीन बुलेट ट्रेन लेकर अरुणाचल प्रदेश की सीमा के निकट पहुंचने वाला है। यह नया विवाद तब खड़ा हुआ जब इस सप्ताह चीनी संसद ने अरबों डॉलर की लागत वाली परियोजनाओं संबंधी 14वीं पंचवर्षीय योजना को मंजूरी प्रदान की। इसमें अरुणाचल प्रदेश सीमा के निकट तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर विवादास्पद जल विद्युत परियोजना भी शामिल है, जिस पर भारत ने चिंता जता दी है। सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार चीन की शीर्ष विधायिका नेशनल पीपुल्स कांग्रेस यानी एनपीसी ने 6 दिवसीय सत्र के अंतिम दिन गुरुवार को राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए 14वीं पंचवर्षीय योजना को अपनी मंजूरी प्रदान की। एनपीसी में 2000 से अधिक सदस्य हैं, जिनमें से ज्यादातर सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। संसद सत्र में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री ली क्विंग और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। एनपीसी ने विकास के एक ऐसे खाके को भी मंजूरी दी है जिसमें चीन के विकास को गति देने के लिए 60 प्रस्ताव शामिल हैं। इसे पिछले साल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी सीपीसी ने पारित किया था। 14वीं पंचवर्षीय योजना में ब्रह्मपुत्र नदी की निचली धारा पर बांध बनाना शामिल था, जिस पर भारत और बांग्लादेश ने चिंता जताई थी। चीन ने इस तरह की चिंताओं को दूर करते हुए कहा है कि वह उनके हितों को ध्यान में रखेगा। भारत सरकार ने लगातार चीनी अधिकारियों को अपने विचार और चिंताओं से अवगत कराया है और उनसे यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि उसकी किसी भी गतिविधि से भारत के हितों को नुकसान न पहुंचे। अब चीन दावे भले करे कि वह किसी और के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उसके असल इरादे तो कुछ और ही हैं। अभी पिछले सप्ताह ही चीन एक बार फिर विवादों में आया था, जब यह खबर आई थी कि चीन इस साल जुलाई से पहले अरुणाचल प्रदेश से लगने वाली भारतीय सीमा के नज़दीक तिब्बत तक बुलेट ट्रेनों का संचालन करेगा। इसका मतलब हुआ कि इस रेलवे लाइन के शुरू होने से चीन की पहुंच अरुणाचल प्रदेश की सीमा तक हो जाएगी। चीनी रेलवे लाइन तिब्बत के जिस निंगची में समाप्त होगी, वो स्थान अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर से काफ़ी नज़दीक है। चीन निंगची के दूरगामी इलाकों में भी लगातार निर्माण कार्य कर रहा है। निंगची की भारत की सीमा से दूरी को अगर किलोमीटर के हिसाब से देखें तो 50 किलोमीटर से भी कम की दूरी मान लीजिए। जहां तक ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन के बनने वाले बांध की बात है, तो इस बांध के बन जाने के बाद भारत और बांग्लादेश समेत कई पड़ोसी देशों को सूखे और बाढ़ दोनों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि चीन कभी भी बांध का पानी रोक सकता है। जब उसका मन करेगा तब बांध के दरवाजे खोल भी सकता है। इससे पानी का बहाव तेजी से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की तरफ आएगा। इससे अरुणाचल प्रदेश, असम समेत कई राज्यों में बाढ़ आ सकती है। चीन यह बांध यारलंग जांगबो नदी पर बना रहा है, जो भारत में बहकर आने पर ब्रह्मपुत्र नदी बनती है। तिब्बत स्वायत्त इलाके से निकलने वाली यह नदी असम में ब्रह्मपुत्र बनती है। असम से होकर ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में भी जाती है, इसीलिए बांग्लादेश भी चीन के बांध बनाने का विरोध कर रहा है। ब्रह्मपुत्र को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और बांग्लादेश के लिए जीवन का आधार माना जाता है और लाखों लोग अपनी आजीविका के लिए इस नदी पर निर्भर हैं। इसके अलावा चीन ने तिब्बत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बड़ी राशि खर्च करने की योजना बनाई है। चीन ने अपनी नई पंचवर्षीय योजना के तहत दूर दराज के हिमालयी प्रांत में अगले 5 साल के दौरान बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 30 अरब डॉलर आवंटित किए हैं। इनमें नए एक्सप्रेसवे का निर्माण और मौजूदा बुनियादी ढांचे को मजबूत करना शामिल है। चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार 2021 से लेकर 2025 के दौरान परिवहन क्षेत्र की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर 190 अरब युआन या कह लीजिए कि 29.3 अरब डॉलर खर्च किए जाएंगे। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार इस राशि का इस्तेमाल नए एक्सप्रेसवे बनाने, मौजूदा राजमार्गों को अपडेट करने और ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की हालत सुधारने पर किया जाएगा।
बयान में कहा गया है कि 2025 तक तिब्बत में कुल राजमार्ग 1,20,000 किलोमीटर हो जाएंगे। इस दौरान एक्सप्रेसवे 1300 किलोमीटर से अधिक के हो जाएंगे। अब तिब्बत में चीन निर्माण के लिए जो योजनाएं बना रहा है उस पर अमेरिका ने साथ दिया है निशाना। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने आरोप लगाया है कि चीन ने तिब्बत की गौरवशाली संस्कृति और इतिहास को नष्ट करने के लिए दशकों से मुहिम छेड़ रखी है। नैन्सी पेलोसी ने दूरस्थ हिमालयी क्षेत्र पर चीन के कब्जे के खिलाफ तिब्बती विद्रोह दिवस के 62 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कहा, 62 साल पहले बहादुर तिब्बती अपनी जीवन शैली और संस्कृति की रक्षा के लिए चीनी हस्तक्षेप के खिलाफ खड़े हुए। हम आज भी तिब्बती लोगों के साथ खड़े हैं और उन लोगों का सम्मान करते हैं जिन्होंने अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। शीर्ष डेमोक्रेटिक नेता नैन्सी पेलोसी ने कहा, तिब्बती पुरुष, महिलाएं और बच्चे हिंसा मुक्त माहौल में केवल अपने धर्म का पालन करना चाहते हैं, अपनी भाषा बोलना चाहते हैं और अपनी संस्कृति को जीवित रखना चाहते हैं। इसके बावजूद बीजिंग ने तिब्बत की गौरवशाली संस्कृति और इतिहास को नष्ट करने के लिए दशकों से मुहिम चला रखी है। नैन्सी पेलोसी ने कहा, हम तिब्बतियों के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के शांति, विश्वास और प्रेम के शक्तिशाली संदेश से प्रेरणा लेते रहेंगे। उल्लेखनीय है कि दलाई लामा तिब्बत में स्थानीय जनसंख्या के विद्रोह पर कार्रवाई के बाद 1959 में भारत चले गए थे। भारत ने उन्हें राजनीतिक शरण दी और तभी से तिब्बत की निर्वासित सरकार का आधार हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में है।